गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का एक्सरसाइज 5.3, जिसके अंदर हम छायांकित भाग यानी कि शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे। और विद द हेल्प जो हमें फॉर्मूला याद है, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर और आपका क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, जैसे भी एरिया वाले फॉर्मूले हैं, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, ये सभी हम लोगों को याद होनी चाहिए फॉर्मूला, और उसकी हेल्प से हमें इनको फाइंड आउट करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे हम इसको करते जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ स्क्वायर विद साइड 14 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर के वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक सर्कल है, उस सर्कल में क्या हो रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ स्क्वायर विद साइड 14 सेंटीमीटर, विद 14 सेंटीमीटर। जैसे कि एक स्क्वायर बना हुआ है, यानी कि एक वर्ग बना हुआ है, इसकी साइड कितनी है, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, यानी किस तरीके से ये सर्कल बना हुआ है। ये कह रहा है कि इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना, यानी कि ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो सर्कल का एरिया फाइंड आउट, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें सर्कल की रेडियस फाइंड आउट होना जरूरी है। रेडियस जो सर्कल की त्रिज्या है वो हमें मालूम होनी जरूरी है। जब तक अगर मुझे सर्कल की रेडियस मालूम नहीं चलेगी, जब तक मैं सर्कल का एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकता। तो एक चीज़ सोचने वाली मैं एक आपको बता रहा हूँ। देखो, अब इसमें आपको केवल इतना ही दिमाग लगाना है कि यार हमें ये जो स्क्वायर की साइड दे रखी, इसका फ़ायदा क्या है। देखो, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जितनी साइड ये है, जो सपोज करो ये सर्कल का सेंटर है, इस सेंटर से जितनी साइड ये है उतनी साइड तो ये होगी, और सेंटर से अगर कोई चीज़ गुजर जाए और उसकी सरकमफेरेंस को टच कर जाए दोनों तरफ, तो वो उसका डायमीटर कहलाता है। यानी डायमीटर ऑफ सर्कल क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ सर्कल, जो डायमीटर है सर्कल का वो साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी कि d बराबर है 14 सेंटीमीटर। अब जब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया तो जो फर्स्ट लाइन लिखी थी, मैंने लिखा था कि d और r में, यानी कि व्यास और त्रिज्या में एक रिलेशन होता है, यानी कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो ये कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो पाई आर की वैल्यू आ गई 7, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट करा और 22 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द सरकमफेरेंस एंड रेडियस इज 74 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। बात वहीं आकर अटकती है, एरिया ऑफ द सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या हमें क्वेश्चन में रेडियस गिवन है क्या, नहीं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द सरकमफेरेंस एंड रेडियस, यानी कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर तुम्हें दिया हुआ है। यानी वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस रेडियस, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस करके अगर मैं सरकमफेरेंस में से रेडियस को माइनस कर दूं तो मेरे पास 74 सेंटीमीटर आता है। कितना आता है, 74 सेंटीमीटर। मैं जानता हूं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल तो 2πr होती है और उसी सर्कल की रेडियस जो है वो r होती है, यानी 74 सेंटीमीटर। मैंने देखा कि दोनों में r कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो r कॉमन आने पर क्या बचा, 2π माइनस 1। r कॉमन आया तो 2π माइनस 1 इक्वल्स टू 74। अब मैं जानता हूं कि दो पूरा मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में जाएगा, यानी 2π माइनस 1। ठीक है। अब इस वाली r की वैल्यू को इधर रखो,
पाई की वैल्यू 27 और आर की वैल्यू क्या 74 अपॉन पाई की जगह पाई रख लो, पाई इंटू आर की जगह रखो 74 अपॉन 2 पाई माइनस 1। ठीक है, इसने यही तो कहा कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 74। ये 2 पाई आर माइनस आर, इधर से कॉमन लिया आर तो 2 पाई माइनस 1। अब एलसीएम ले लेते हैं, 2 पाई माइनस 1। थोड़ा इजी करने की कोशिश करते हैं, चलो इसको ज़्यादा टफ जा रहा होगा ये, आइए थोड़ा इजी करते हैं कि r इक्वल्स टू 74 अपॉन 2, पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7 माइनस 1। ठीक है, अब r इक्वल्स टू 74 अपॉन 1, इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम लिया तो 7, तो r इक्वल्स टू 74 अपॉन 1 इंटू 7 37, इसको कट करा तो 2 टाइम्स, यानी कि r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। r क्या आ गई 14 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ सर्कल क्या कहता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 2 टाइम्स 14 दूनी 28, 22 इंटू 28, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, 5, 56 और 5, 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन करिए, कैसे करिए, इसके नीचे 1 माना, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 माइनस 1, एलसीएम लिया तो 44/7, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लिया तो 7, इधर उल्टा करा तो 7 से इससे 2 टाइम्स कटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 14 सेंटीमीटर, इसको इधर पुट करा तो 30 सेंटीमीटर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। द गिवन फिगर इज ए सर्कल विद द सेंटर O एंड एंगल AOB इज 90 डिग्री एंड OA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो तुम्हें एक ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ये सर्कल है, ये O, ये A, ये B, ये तुम्हें 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये तुम्हें 90 डिग्री बोल रहा है और तुमसे ये चीज़ पूछी है। अब आप लोगों को ये मालूम होनी चाहिए कि ये चीज़ है क्या। वैसे ये चीज़ है आप लोगों के वृत्तखंड, यानी कि सेगमेंट। क्या है ये, सेगमेंट है ये। तो इस सेगमेंट का फॉर्मूला बताया था मैंने, एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, यही था। तो देखो मैं काम करता हूँ, इन दोनों के अंदर से मैंने देखा कि आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो हमें क्या क्या गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22/7, थीटा 90 अपॉन इधर 180 बचेगा, 180 माइनस साइन 90। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9/2, इसको कट करा 2 टाइम्स, इसको कट करा 11 टाइम्स, तो 11/7 माइनस साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब इसको मैंने क्या करा 9/2, इसके अंदर एलसीएम ले लिया 7, क्या ले लिया एलसीएम 7, तो 11 1 जा 11 माइनस 7, तो 9/2 इंटू 4/7 यानी कि 18/7, इसको कट करें तो 7 2 जा 14 बच गया 4, लगाया पॉइंट, 7 5 जा 35 बच गया 5, 7 7 जा 49, यानी 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। ये क्या है, शेडेड रीजन का एरिया पूछा था, और शेडेड रीजन किस शेप का था, सेगमेंट कहते हैं इसको। तो सेगमेंट का एरिया मैंने आप लोगों को निकालने का इसका फॉर्मूला बताया था। ये 1 2 और 3 ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो आप लोगों को क्या करना है, ये कह रहा है कि जो सर्कल का सरकमफेरेंस है और जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो आपस में इक्वल है,
तो आप लोगों को क्या करना है, इनके जो एरिया का रेशो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि उनके वो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, किस किस के, स्क्वायर और सर्कल के। तो देखो हमें क्वेश्चन में जो क्या क्या चीज़ गिवन है, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग के परिमाप के। तो मैं जानता हूं ये तो क्या होती है 2 पाई r, और मैं जानता हूं ये क्या होती है साइड स्क्वायर। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल तो क्या होता है 2 पाई r, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। हमें इन दोनों के एरिया का मतलब इन दोनों के एरिया का रेशो निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ये होता है 4 इंटू साइड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और ये होता है आपका साइड स्क्वायर। ठीक है, हमें इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं इधर से साइड की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये 4 मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में साइड की वैल्यू निकल गई, यानी साइड की जगह मैं ये रख देता हूँ। तो देखो इधर लिख लेता हूँ मैं वापस इसको, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल साइड स्क्वायर। तो देखो इधर से साइड निकाल ली मैंने, तो पाई आर स्क्वायर तो ऐसा कैसा अपॉन साइड क्या है 2 पाई आर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 1 इसके नीचे मान लिया, अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 16, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर और 4 का 16। इसको जस्ट उल्टा करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1 इंटू 16 अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये पाई स्क्वायर देखो, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट, ये पाई से ये कट, अब बच गया क्या इधर 16 अपॉन 4 इंटू पाई। अब पाई की वैल्यू रखता हूँ मैं, कितनी है 16 अपॉन 4 इंटू 22/7। तो कितना आ गया 416, इसको काट लेते हैं अपन, 4 4 जा 16, तो ये कितने टाइम्स कट गया 4 टाइम्स, तो 4 अपॉन 22/7, ये इसके क्या हो जाएगा 4 अपॉन 1 इंटू 7 अपॉन 22, तो क्या हो गया 28 अपॉन 22, तो ये 14 ये 11, तो क्या आ गया 14 अपॉन 11। देखो क्या करा मैंने, इधर से पहले साइड की वैल्यू निकाल ली मैंने, तो क्या आया 2 पाई आर अपॉन 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो पाई आर स्क्वायर तो ऐसा कैसा, लेकिन साइड की जगह क्या रख दिया ये पूरा और इसका स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इसके नीचे 1 मान लिया, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। ये ऐसा कैसा, ये 16 ऊपर गया ये नीचे आया। ठीक है, तो फिर मैंने क्या करा, देखो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये स्क्वायर से ये पाई कट गया, तो क्या बच गया 16 इंटू 4 पाई, 16 को 4 से काटा तो 4, और ये पाई की वैल्यू 22/7, ये इसके नीचे 1 माना और इसको उल्टा करा तो 7/22, 7 4 जा 28, 22 1 जा 22, इसको 2 से काटा तो 14 अपॉन 11। तो हम क्या कह सकते हैं कि उनका जो एरिया का रेशो है वो कितना निकल कर आया है 14:11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क इज 3.5 मीटर, देयर इज ए फुटपाथ ऑफ विड्थ 1.4 मीटर अराउंड द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ। देखो ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, ये एक वो है, मतलब सपोज कर लो फील्ड है एक तरीके से, इसके जो है चारों, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 3.5, कितनी दे रखी है 3.5 मीटर दे रखी है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, यानी कि 1.4 मीटर चौड़ा है यहाँ से यहाँ तक।
तो ये कह रहा है कि इसका फुटपाथ का एरिया फाइंड आउट करो। तो मैंने आपको एक फिगर बना के दिखाया था, इसको हम कहते क्या है, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। हम क्या बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो देखो मैंने क्या बोला, पहले बड़ी रेडियस और एक छोटी रेडियस की बात करते हैं। तो पहले मैं तो कैपिटल आर की बात कर रहा हूँ, यानी 3.5 प्लस 1.4, तो ये कितना हो गया आप लोगों के 4.9, कितना हो गया 4.9 मीटर। अब स्मॉल रेडियस की बात करते हैं तो 3.5 मीटर। तो एरिया ऑफ फुटपाथ तो है ये, लेकिन किस शेप की है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की है। तो क्या होता है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर प्लस आर, तो कैपिटल आर कितनी है 4.9 प्लस 3.5, कैपिटल आर कितनी है 4.9 माइनस 3.5। अब इन दोनों को प्लस करते हैं हम, तो 9 और 5 14, 4 और 1 5 और 3 8, 8.4, 22/7, इसमें से माइनस करते हैं 4, 1.4। अब देखो पॉइंट हटाया तो 0, पॉइंट हटाया तो 0, 7 2 जा 14, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 44 इंटू 22 को 2 से करा तो 44 इंटू 84 अपॉन 100। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 84 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, 336 और ये 336। तो 6 9 6 3, तो क्या आया 3696 अपॉन 100। तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, तो 36.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके फुटपाथ का एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था। केवल हमको क्या करनी थी, कैपिटल आर यानी बड़ी वाली रेडियस निकालनी थी, जो कि 3.5 में 1.4 ऐड कर दी तो इतना आ गया। छोटी हमको मालूम है इतनी है तो इतनी आएगी। फिर हमने ये एरिया ऑफ फुटपाथ यानी टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और हमने उसको आसानी से सॉल्व कर लिया। आइए हम इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। इधर सेंटीमीटर नहीं आएगा, इधर मीटर आएगा, जहाँ मैंने सेंटीमीटर लगाया है। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 36.96 और ये मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन स्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके ना 2-3 कॉन्सेप्ट लगेंगे, ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, है ना, और याद भी रखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो पढ़ते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि एक सर्कल है 8 सेंटीमीटर का, उसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। जबकि आपको रेडियस ऑफ द सर्कल दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि तुम्हें 8 सेंटीमीटर दे रखी है सर्कल की रेडियस, और हमको स्क्वायर का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो मैं जानता हूँ एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर, यानी कि मुझे इसकी साइड की लंबाई यानी कि लंबाई मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा। ये सर्कल की ये रेडियस क्या है, ये हमारे रेडियस है सर्कल की, तो ये भी क्या होगी, रेडियस होगी सर्कल की। अब आप लोगों को एक चीज़ सोचनी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 7th क्लास की चीज़, कि एक स्क्वायर जो होता है यानी कि एक वर्ग जो होता है उसके चारों ही शीर्षों पे 90 डिग्री का कोण बनता है। वर्ग हमेशा यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। फिर आपको मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि इसके विकर्ण इसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं,
यानी कि 90 डिग्री बना रहा है तो ये इसको 45 में भागता है, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि ये विकर्ण नहीं है, यानी कि ये जो है ये पूरा एक व्यास हो गया। तो व्यास तो सर्कल का हुआ है, लेकिन वर्ग का तो क्या हो गया, विकर्ण हो गया, यानी डायगोनल हो गया। तो ये कितनी डिग्री होगा, 45 डिग्री। ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो मैं जानता हूं कि त्रिभुज की तीनों भुज, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का यह 180 डिग्री होता है। ये 45, ये 45, तो ये कितनी डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा, ओ ए एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ओ ए बाइसेक्ट द एंगल ए, बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये पूरा 90 डिग्री का था, तो ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, ओ बी बाइसेक्ट एंगल बी। फिर मैं बात कर रहा हूं, अगर ये बाइसेक्ट करता है तो ये 45, ये 45, तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, तो एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, एंगल ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ गया। अब मैं एक चीज़ जानता हूँ कि 90 के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। तो हम क्या लगाएंगे इधर, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यानी एच का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दोनों 8 8 हो गए, परपेंडिकुलर भी और बेस भी, ये हाइपोटेनियस है। तो h इज इक्वल्स, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एच इज इक्वल्स टू 8√2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, साइड ऑफ द स्क्वायर। क्या है ये, साइड ऑफ स्क्वायर 8√2 सेंटीमीटर निकल कर आ गया ये h, क्योंकि स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट लगेगा। और जब भी इस तरीके का नंबर आता है तो जैसे 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर आता है और इधर h स्क्वायर आता है, तो आप लोग क्या करोगे, 14√2 कर दोगे। क्या कर दोगे, 14√2, स्क्वायर हटते ही 14√2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम। देखो ऐसा क्यों हुआ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि इसमें से मैंने 14 का स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 + 1 ये h स्क्वायर। इस पे से अब स्क्वायर हटाया, इसके ऊपर अंडर रूट लगाया तो ये है, तो 14 का स्क्वायर तो 14 बार, और 2 का स्क्वायर रूट यानी 14√2 आ गया। ठीक है, जब भी इस तरीके का कोई नंबर आ जाए तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो ये आ गया हमारे पास साइड ऑफ द स्क्वायर। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर यानी 8√2 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64 और √2 का स्क्वायर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखो बहुत इजी था, हमको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए और हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सही होनी चाहिए, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इन द फिगर 15.16 देयर इज अ क्वाड्रेंट ABMC ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड विद BC एज अ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज ड्रॉन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ये कह रहा है कि ABMC जो है एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश है, चतुर्थांश का मतलब कि सर्कल का चौथा अंश है, चौथा भाग है। यानी अगर सर्कल के एरिया में 4 का भाग लगा दूं तो वो निकल कर आता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि उसकी रेडियस जो है, चतुर्थांश की जो रेडियस है, सर्कल की जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, इस तरीके से ही बना हुआ है। अब आपको केवल डायग्राम समझने की देरी है, आपको डायग्राम समझ में आएगा तो फॉर्मूले समझना है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे तो आप लोग उसको आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है और हम लोग को कह रहा है ये इसको करने की। देखो इसमें क्या दिया हुआ है नाम, ABMC, ABMC और ये N। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि
शेडेड पार्ट का वो करना है। तो इसने हमको क्या बोला है कि जो रेडियस है इसकी, ये तो कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 14 सेंटीमीटर। हमसे ये चीज़ पूछ रहा। अब देखो ये चीज़ कैसे निकाली जा सकती है। अब ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा तो आप आराम से बता दोगे कि कैसे निकाल सकता हूँ। मेरी बात सुनो, ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में से ये चीज़ हटा देनी है मेरे को, ये चीज़ हटा देनी है, इतने इतने का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ हटाने के लिए, ये चीज़ जो मेरे को हटानी है, ये वाली जो चीज़ मेरे को हटानी है, ये मैं कैसे हटा सकता हूँ? ये चीज़ मेरे को हटानी है, तो ये चीज़ मैं कैसे हटा सकता हूँ? मेरी बात सुनना। ये क्या बन रहा है? सेक्टर ABMC क्या है? क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में से ये इस तरीके से एक लाइन जा रही है। अगर मैं इसको ये माइनस कर दूं, यानी कि ट्राइंगल माइनस कर दूं, तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में से ये माइनस कर दूं तो ये चीज़ आ जाएगी। यानी सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फिर क्या करना पड़ेगा? इस पोर्शन को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा। फिर मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। फिर सेमी सर्कल को निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये चीज़ निकाली, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखो मुझे क्या पहले, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ये क्वाड्रेंट है, इसका मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्वाड्रेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर में 4 का डिवाइड दे दो। तो क्या तुम इसकी रेडियस मालूम है? यस। यानी इसको आराम से तुम निकाल सकते हो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो आपका सबसे पहले काम क्या होगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो। तो आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? रेडियस मालूम होनी चाहिए। तो हम इधर लिखते हैं रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। इसको मैं स्मॉल आर से शो कर रहा हूं, यानी कि कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखो क्या कह रहा हूं कि मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सब ध्यान से पढ़ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर में 4 का डिवाइड कर दो, यानी 22/7, और आर कितनी है? 14 × 14, इसमें 4 का डिवाइड कर दो। तो 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। लेकिन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट नहीं चाहिए, मुझे पहले इस चीज़ को निकालना है। ये चीज़ कैसे निकलेगी? जब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लूंगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 AB इंटू AC, यानी कि 1/2 14 × 14, इसको कट करा 7 टाइम्स और 14 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी पूरा आ गया। कितना आ गया? देखो पहले तो ये निकाला हमने, कितना आया? 154। फिर ये इतना निकाल लिया तो ये कितना आया? 98। तो बताओ ये कितना आया? 56। तो हम इसको नाम दे लेते हैं। अब नाम क्या दे देते हैं हम इसको? देखो BMC, ये N, ये P, तो हम निकाल देते हैं एरिया ऑफ BMCP, एरिया ऑफ BMPC, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। तो क्वाड्रेंट का कितना आया था? 154 माइनस 98 इज इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे निकालना है सेमी सर्कल का एरिया। तो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आर, अब सेमी सर्कल की रेडियस कौन सी होगी? ये वाली, ये इसका डायमीटर है ना, तो इसकी रेडियस निकालने के लिए पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। अब मुझे मालूम है कि ये 90 डिग्री एंगल का एक ट्राइंगल है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, और मुझे हाइपोटेनियस निकालनी है। तो मैं बात करता हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ABC से। मेरे को क्या निकालनी है? BC निकालनी है, यानी BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। देखो दोनों नंबर सेम आ गए, तो मैंने क्या बताया था? इसको लिख देना
14√2 सेंटीमीटर। अब ये पूरा डायमीटर आया है तो आपको क्या निकालना है, बीपी। तो बीपी क्या होगा, 14√2 का हाफ यानी कि 7√2 सेंटीमीटर। अब निकाल लो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2 यानी कि 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2 अपॉन 2। तो देखो ये √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और ये दोनों मिलकर 2 से कट गया, 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे सेमी सर्कल का आया है। इस पूरे सेमी सर्कल में से मेरे को ये चीज़ माइनस करनी है और इस चीज़ का एरिया मैंने कितना निकाल लिया था, इस चीज़ का एरिया मैंने निकाल लिया था 56। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा कि एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कि सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से एरिया ऑफ BMPC निकाल दो, BMPC यानी कि 154 में से 98 को माइनस कर दोगे तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आपको इस तरीके से क्वेश्चन का पता लगाना है कि किसके बाद क्या निकालना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और किस चीज़ को निकालने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है आप लोगों को ये मालूम होना जरूरी है। देखो इधर मैंने स्मॉल r मान लिया था तो मैं इधर क्या मान रहा हूँ, इसको कैपिटल R। ठीक है, तो ये क्या है हमारी कैपिटल R। तो कैपिटल R मान के मैंने इसको क्या कर दिया, शो कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल AC 6 एंड BC इज इक्वल्स टू 8। जैसे कि ये एक सर्कल है, इसमें जो AB है वो एक डायमीटर है और AC जो है वो 6 सेंटीमीटर है और BC जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ये हम लोगों से पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। देखो ये सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है। अब ये ट्राइंगल किस शेप का है अगर मुझे मालूम चल जाए तो मज़ा आ जाए। तो देखो इसके अंदर एक चीज़ आप लोगों को पता नहीं लग रही है, तुम्हें एक चीज़ ये दे रखी है, ये इसका मतलब होता है कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं जानता हूँ कि 90 के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है, हाइपोटेनियस। यानी अगर मुझे ये एरिया सर्कल के एरिया में से मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये निकल कर आ जाएगा। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे रेडियस की जरूरत है और रेडियस अगर ये डायमीटर है तो इसका हाफ करना पड़ेगा, यानी मुझे रेडियस निकल कर आएगी। तो पहले मुझे AB फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो AB कैसे फाइंड आउट होगी, फ्रॉम ट्राइंगल ABC यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64 यानी AB का स्क्वायर AB इज इक्वल्स टू √100, स्क्वायर हटा है तो 100 और 100 का कितना निकल कर आया 10 सेंटीमीटर। अगर AB 10 सेंटीमीटर है तो OA कितना होगा, यानी कि स्मॉल r कितनी हो जाएगी 10/2 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या निकल कर आएगा कि पाई r स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल निकल कर आया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस कितना है AC इंटू AB, AC इंटू BC 1/2 6 इंटू 8 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो मेरे पास सर्कल में से अगर मैं ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर है? देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का कैसे निकलेगा इज इक्वल्स टू
एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को माइनस कर दो, यानी कि 550 अपॉन 7 माइनस में कर दो 24। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो कितना निकल कर आएगा 7, और 7 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 168, इसमें से इसको माइनस करा तो कितना आएगा 402। 10 में 60 गया तो 2, 550 ही आता नहीं, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसमें से माइनस करते हैं 150 में से 168, 10 में 60 गया तो 2, 14 में 6 गया तो 8, 4 में से 1 गया तो 3 अपॉन 7, 7 5 जा 35 बच गया 3, 7 4 जा 28 बच गया 4, तो 7 5 जा 35 बच गया 5, 7 7 जा 49, तो 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल कर आएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन ऑफ द गिवन फिगर वेयर ABCD is square with side 10 cm, taking every side of the square as the diameter for semicircle are drawn, pi is equals to 3.14। जैसे कि है ना, एक ये सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल और एक ये सेमी सर्कल, ये 4 सेमी सर्कल बनाए तो एक स्क्वायर भी बन गया और सेमी सर्कल भी बन गया, और स्क्वायर की साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द शेडेड एरिया, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो इस चीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखना, देखो ये आधा आधा और ये आधा, एक ये आधा आधा, एक ये 1.5 और ये 2, यानी 4 सेमी सर्कल मिलके 2 सर्कल बना रहे हैं, यानी 4 सेमी सर्कल मिलके 2 सर्कल बना रहे हैं, और 2 सर्कल बनते ही ये जब 4 सेमी का सर्कल बन रहे हैं तो स्क्वायर बन रहा है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ शेडेड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, क्या लिख रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ 2 सर्कल माइनस स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। अब बात आती है कि इसकी सर्कल की रेडियस क्या होगी, रेडियस इज इक्वल्स टू 10/2 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और साइड 10 है ही, तो 2 इंटू 22/7, 5 इंटू 5 माइनस 10 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 25 दूनी 50, 22 इंटू 50 अपॉन 7 माइनस 100। करते हैं इसको, 22 पंजे 110, 1100/7 माइनस 100, तो ये कितना गया 1100/7 माइनस 700 अपॉन 7, 1100 में से 700 गया तो 400/7, इसको डिवाइड करते हैं तो 7 पंजो 35 बच गया 5, 7 7 49 बच गया 1, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौक 28, यानी 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके शेडेड रीजन का आंसर आएगा। क्या करा हमने, केवल 4 सेमी सर्कल में से एक स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 हम करते हैं इस वीडियो के लास्ट 3 क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर 15.19 रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड इन द साइड द सेमी सर्कल। ये एक सेमी सर्कल बना हुआ है, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एक बात सुनो, जितनी रेडियस यहाँ तक है उतनी रेडियस कहाँ तक होगी, यहाँ तक, यानी ये भी कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब इसी को व्यास मानकर एक, यानी इसी को डायमीटर एक सर्कल ऐसे बनाया गया है और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो सेमी सर्कल की रेडियस होगी, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल की रेडियस होगी वो डायमीटर होगी ऑफ सर्कल्स, स्मॉल सर्कल, छोटे सर्कल की क्या होगी, वो डायमीटर होगी। यानी कि ये 7 से है तो ये डाया हो गया 7 सेंटीमीटर, तो आर कितनी हो गई 7/2 7 सेंटीमीटर। ये किसकी रेडियस निकल कर आ गई इस पूरे की, ये पूरी 7 थी। देखो ये इसी तो है कि ये सर्कल है, ये व्यास है, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर है यहाँ तक, ये भी 7 सेंटीमीटर है। इसको रफ कर दो तो जितना ये है उतनी ही ये होगी, यानी कि 7 है तो ये भी 7 हो गई, और 7 का आधा करा तो ये इसकी रेडियस हो गई। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या एरिया ऑफ सर्कल जो इसके अंदर बना हुआ है स्मॉल सर्कल, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट, ये 11 बार कट, यानी 77 में 2 का भाग लगाया तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसका फॉर्मूला क्या है, बाकी इजी है बहुत। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल विद रेडी R1 एंड R2। रेडियस कितनी दे रखी है हमें, R1 एंड R2, ये रेडियस है। अभी कह रहा है कि इनका सम करें सर्कमफेरेंस का, यानी कि पहले वाले की सर्कमफेरेंस 2πr1 और दूसरे वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस यानी कि 2πr2 को ऐड करते हैं तो एक नया सर्कल बनकर आता है r रेडियस का, और इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। यानी कि 2 सर्कल लिए, उन दोनों सर्कल की सर्कमफेरेंस की जो रेडियस थी वो दोनों अलग अलग थी, लेकिन उनके जो सर्कमफेरेंस थे उन दोनों को मैंने प्लस करा तो वो एक नए सर्कमफेरेंस यानी कैपिटल R रेडियस वाले सर्कमफेरेंस वाले सर्कल के बनकर आई, यानी कि R के इक्वल बनकर आई। मैंने कहा कि 2π दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी R1 + R2 = 2πr, ये 2π से 2π कट गया तो R1 + R2 = R। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। 12 क्वेश्चन के कह रहा था सर्कमफेरेंस ऑफ इन सर्कल ऑफ स्क्वायर विद साइड 14 सेंटीमीटर, कि एक हमें सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करनी है। स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, जैसे कि एक स्क्वायर है कितने सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो क्या तुम सर्कमफेरेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, 2πr यानी 2 × 22/7 × 7, 7 से 7 गया तो 44 सेंटीमीटर इसकी सर्कमफेरेंस आएगी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जितनी इसका साइड है उतनी उसकी त्रिज्या हो जाए, इसकी आधी उसकी रेडियस हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। इस वीडियो में आज की इस वीडियो में इतना ही। और ये हमारा चैप्टर नंबर 15 जो कि बहुत इजी था, जो केवल हमारे 4 से 5 फॉर्मूलों पर डिपेंड कर रहा था, वो हमने कर लिया। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।